राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो गए, नतीजे भी सामने आ गए। नतीजों में भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई और कांग्रेस को यहां एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि कांग्रेस को इन विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब हार का सामना करना पड़ा है, तो उसके बाद से लगातार अशोक गहलोत जो है वो निशाने पर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जहाँ एक तरफ लाल डायरी अशोक गहलोत के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई थी, वहीं अब विधानसभा चुनाव होने के बाद उनके खुद के ओएसडी लोकेश शर्मा उनकी मुसीबतें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो हार कांग्रेस को हाथ लगी है, उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत को ठहरा दिया है। उनको बताया गया, अशोक गहलोत पर आलाकमान को धोखा देने तक का आरोप लोकेश शर्मा ने लगाया है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा खुलासा लोकेश शर्मा ने किया है, वो ये कि जब 2020 में सचिन पायलट ने विद्रोह की आवाज़ उठाई थी, विद्रोह अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ कर दिया था, तो उस वक्त लोकेश शर्मा ने ये खुलासा किया है कि उस वक्त सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर निगरानी की जा रही थी। लोकेश शर्मा की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि उनके जो समर्थक थे, उनके फ़ोन को सर्विलांस पर रखा गया था। जो कुछ भी उनके बीच में बातचीत हुआ करती थी, उनको वो लोग सुन सकते थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर निगरानी रखी जा रही थी, उसी के ज़रिए अशोक गहलोत उनमें से कुछ लोगों को वापस बुलाने में कामयाब रहे। और जिस तरह से सचिन पायलट ने सभी को एक तरफ कर दिया था, सभी को एक तरीके से छिपा दिया था, और सभी को अपने जो समर्थक सचिन पायलट के थे उन पर जिस तरह से निगरानी रखी जा रही थी, उसके बाद जो भी इनपुट कांग्रेस पार्टी को मिलता था, तो उसमें कांग्रेस आलाकमान ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद उनमें से कुछ लोगों को वापस बुला पाने में वो कामयाब रहे और अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसको बचा पाने में सफलता हासिल हुई। ये तमाम बातें लोकेश शर्मा की ओर से कही गई है और अब इनका खुलासा किया गया है। 2020 में जब सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, तब उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का उनका फ़ोन सर्विलांस पर रखा गया था। और ये भी आपको बता देती हूँ कि 2020 में पायलट ने लगभग 18 विधायकों को हरियाणा के मानेसर ले जाकर अशोक गहलोत सरकार को मुश्किल में ला दिया था। हालांकि कुछ विधायक लौट आए थे और सरकार बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने समय पर हस्तक्षेप कर दिया था। वो लौट के इसलिए आए थे क्योंकि उन पर निगरानी रखी जा रही थी। जो उनका एक एक कदम था, वो सब कांग्रेस आलाकमान उसको देख रहा था, उसको समझ रहा था, जिसके चलते उनको बुला पाने में सफलता हासिल हुई। हालांकि अब जो है लोकेश शर्मा ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उसके बाद लाल डायरी का मुद्दा फिर से एक बार गर्मा गया है, क्योंकि ये वही लाल डायरी है जो राजेंद्र गुडा ने विधानसभा चुनाव से पहले निकाली थी, और जिसमें कहा गया था कि वित्तीय लेन देन का इसमें पूरा लेखा जोखा है। जो आरएसी है, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर पूरा लेखा जोखा इस लाल डायरी में है। उससे अशोक गहलोत की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि आरएसी के अध्यक्ष अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं, जिसकी वजह से अब अशोक गहलोत को ये डर सता रहा है कि अगर वो लाल डायरी के पन्ने खोले तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि लाल डायरी में क्या कुछ लिखा है, क्या वाकई अशोक गहलोत के खिलाफ उस डायरी में कुछ ऐसा है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, ये तो तभी पता चलेगा जब लाल डायरी खुलेगी और उसके जो पन्ने हैं उनमें क्या कुछ लिखा है वो सामने आएगा।